नेहा शालिनी दुआ, इस बात का मतलब क्या है जो प्रधानमंत्री जी सबको डरा देते हैं, वो कह रहे कि अब और कठोर करेंगे, बाकी लोग करे अभी कम कठोर कर रहे थे भैया, लठ तो बजा रहे थे, अब क्या रोड रोलर चलाओगे? वो करे नहीं जैसे हनुमान जी राक्षसों से लड़ने में, अब हनुमान जी जैसे लड़े राक्षसों से, वो जिन जिन ने मानस में पढ़ा है उनके दिल में तो हौला बैठ जाएगा। कैसा लिखा तुलसी बाबा ने, कैसे लड़े, वैसे लड़ने का इरादा है क्या? अमिताभ जी पहले तो सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। और अब मैं कहूंगी, मैं किसी के बारे में नहीं बोली तो शायद ये कर्टिसी। हाँ नहीं, ये हमारे पूरे पैनल में भाई एक ये महिला प्रतिनिधि है, भाजपा की नेता है, अलग छोड़ दीजिए, महिला प्रतिनिधि एक है, इसलिए इनकी बात अच्छे से सुनो। हाँ जी जी, मैं इतना कहना चाहूंगी, जो आज हनुमान जयंती पर बात कर रहे हैं कि इन्होंने हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। अरे हमारी वो पार्टी है जिसने आज तक राम मंदिर को बनाने में जितना योगदान हमारे लोगों का रहा है उतना किसी का नहीं रहा। और जिन लोगों ने हनुमान भक्तों पर गोलियां चलाई वो सामने बैठे हुए हैं, इनकार नहीं कर सकते कि इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। समाजवादी ये बोल ही नहीं सकते। और आम आदमी पार्टी की मैं बात करूंगी, जो हनुमान भक्त बोलते थे अपने आप को, इन्होंने दिल्ली में कितने हनुमान मंदिर अभी तोड़वाए हैं, जरा इनसे पूछिए कि क्यों तोड़वाए। इतने हनुमान भक्त तो दिखाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े भक्त हैं। चलिए उसको भी छोड़िए, कांग्रेस से मैं पूछती हूँ, कांग्रेस पूछती थी, हमसे सवाल करती है कि राम तो काल्पनिक थे, आज हनुमान जयंती के लिए मोदी जी जो है वो बार मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, मोदी जी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम पूरा साल जाते हैं, हनुमान जी के नाम पे आपको मंदिरों में जाते हुए मिलेंगे। लेकिन आप लोग वो चुनावी मेंढक हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये लोग इलेक्शन के राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश जो है वो किसने लाया था और किसने विरोध किया था, ये भी बता दीजिए। क्यों रहे हैं, थोड़ी कर्टसी रखिए, मैंने उसके बारे कुछ नहीं बोला, आप देना जवाब, मेरे बोलने के बाद जितनी मर्जी जवाब दो। हाँ आप बोलो, नेहा शालिनी आप बोलो जी। भैया तकी साहब एक मिनट जी। जी तो अमिताभ जी, यहाँ हम जो है ना वो पूरे साल हनुमान जी के मंदिर, श्री राम का मंदिर, कोई भी मंदिर हो, भोले बाबा का, हम हर त्योहार मनाते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हाँ हम हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी धर्मों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या बाकी धर्मों में हमारा कोई रुचि नहीं है या हम उनको डिग्रेड कर रहे हैं। हमारे मसला नेहा जी, मेरे ख्याल धर्म पर काफी लंबी बात हो गई। एक मिनट नेहा, एक मिनट, मैंने अब दूसरा सवाल है वो ज्यादा रोचक है भाई। वो कह रहे हनुमान जी जैसे राक्षसों से लड़ते समय कठोर हो गए, वैसे तो उसमें तो फिर हौला बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये अपने आप को राक्षस समझ रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कांग्रेस भी अपने आप को राक्षस समझ रही है, समाजवादी पार्टी में और सारे विपक्ष पार्टी जो है आज अपने आप को राक्षस समझ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ यही कहा जिस तरह से हनुमान जी राक्षसों के प्रति एक नाम दे, एक मिनट नहीं, आप बीजेपी से, इसलिए बीजेपी की जिम्मेदारी बड़ी है, आप सरकार में। एक उन्होंने इशारा ऐसा दे दिया जो ओपन सीक्रेट हो गया। उन्होंने कहा कि जिनके कच्चे चिट्ठे खुले भ्रष्टाचार के, वो इतना निराश हो गए, हताश। मैं स्मृति से कोट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से मोर और लेस सही बात होगी जो बोले मोदी। हताश और निराश हो गए, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या अब ये तो जिसने नारा लगाया उसको पता नहीं किसने लगाया, और सबको पता। अब उनका आप दुष्ट दलन टाइप का मामला करोगे क्या, गदा लेके? बताइए, नहीं किसने कहा ये कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, किसने कहा, किस पार्टी के लोगों ने कहा? क्या यहाँ बैठे लोगों को नहीं पता? तो मोदी जी को तो सबकी पता है जी। तो वही बात है कि इसका मतलब ये लोग डर रहे हैं, इनको समझ आ रही है कि राक्षस हम ही हैं और हमारे लिए को ही मोदी जी बोल रहे हैं। हमारा तो ये मानना है जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको डरना भी चाहिए, जो भी है वो किसी पार्टी के अगर हैं या नहीं है। हम सिर्फ उनको कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो, जनता का पैसा जनता की जेब में जाना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में खुद राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम 1 रुपया डालते हो जनता की जेब में 10 पैसे भी नहीं क्या मतलब है? कुछ नहीं जाता।
जी ठीक, एक मिनट नेहा आपने बड़े अच्छे से बात रखी, अब आप एक मिनट मुझे कनेक्ट करनी है, ठीक बात है। देखो हनुमान जी की बात आ रहे हैं भैया, आपको रत्नाकर भैया आएंगे, हनुमान जी की बात चली। मुझे आदमी केजरीवाल इसीलिए अच्छे लगते नेता के तौर पर, लफड़ा ही नहीं पालते, जिधर जो देवता ज्यादा पूजा जाता उसी के साथ अटैच हो जाते हैं। कनाट प्लेस गए तो वो बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभी मैं परसों नरसों उनका मध्य प्रदेश में कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा भी मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कृष्ण जी हैं मेरे साथ। गुजरात गए थे तो उनने कृष्ण जी की बात कही, फिर उनको लगा गुजरात में कारोबारी ज्यादा है तो उनने गणेश लक्ष्मी की बात कही, बोले इनकी फोटो छापो नोट में। उनका मामला सेट है, लड़ते ही नहीं किसी से, जिधर जो सिक्का चल रहा है उछाला वो आगे बढ़ो। खैर अच्छी बात है। रत्नाकर जी, प्रधानमंत्री ने इस बात का जो उल्लेख किया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन स्वाभाविक है कांग्रेस के उस दिन नारा लगा एयरपोर्ट पर, जिस दिन उनका वो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन नारा लगा था। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो बाउंस बैक हुआ, बूमरैंग हुआ, भाई सोच समझ के गए होंगे आप कि कुछ ना कुछ राहत हो जाएगी तो सरकार का चेहरा कटघरे में आ जाएगा कि भाई देखो ये गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को राहत दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा चीजें बैक टू स्क्वायर वन कर दी, कहा भाई नेता है तो क्या हुआ, राजनीतिक तौर पर लड़िए जाके। क्या आपको लगता है कि अब ये चीजें और तेज हो जाएंगी, जो पॉलिटिकल फैमिलीज के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उनकी जांच पड़ताल, गिरफ्तारियां? देखिए ये केसेस जो है जांच पड़ताल तेज हो जाएंगी, उसके पीछे का मकसद समझिए। ये क्यों कह रहे हैं कि जांच पड़ताल तेज हो जाएगी? विगत 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगले साल जो है लोकसभा का चुनाव। चूंकि विपक्षी पार्टी, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पे खड़ा होकर के इस तानाशाही को सत्ताहीन करने के लिए हाथ से हाथ मिला रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को इससे डर लग रहा है। कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले, मैं राज्य के चुनाव की बात कर लेता हूं, राज्य के चुनाव के पहले जो है, चुनाव के इनके नेता तो बाद में जाते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां पहले पहुंच जाती हैं और बड़े बड़े नोटिस जो पकड़ाना शुरू कर देती हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो। तो कुछ इसी प्रकार जो है लोकसभा के चुनाव के पहले भी जो इनका ईडी जो एक तंत्र हो गया है, आज जो भारतीय जनता पार्टी का एक शेल हो गया है, इनका भारतीय जनता पार्टी का जो ये शेल इनको इनके राजनीतिक हथियार के रूप में ये काम करने का कर रहे हैं। जी। मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। मुझे एक मिनट दीजिएगा। रत्नाकर जी एक मिनट नेहा अभी रुके, मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ दूं, फिर आप दूसरे प्रश्न का विस्तार से उत्तर दें। भाजपा क्या कह रही, छोड़ो। कल ये सवाल, ये बात कही अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई की इजलास में सुप्रीम कोर्ट में कि केवल विपक्ष का हो रहा है, इतने मुकदमे हुए, विपक्ष के खिलाफ इतने हुए, उसमें ब्ला ब्ला जो पब्लिक में आप लोग कहते हो, वो उन्होंने वहां कहा। सीजीआई ने मालूम क्या कहा, उन्होंने कहा आप ये चाहते हो कि ये लिख के दे दे कोर्ट के नेताओं के खिलाफ जांच नहीं हो, मुकदमा नहीं हो, गिरफ्तारी नहीं हो, बोले कोई केस हो तो लेके आइए इंडिविजुअल। आप क्या ये चाहते हो कि एक वेग टर्म में सुप्रीम कोर्ट ये लिख के दे दे? बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। जवाब दे जी। देखिए अमिताभ जी, आज जो केसेस उठाकर देख लीजिए, ये मोदी के मोदी के राज में देखिए कितने केसेस हुए हैं राजनेताओं के। भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें क्यों नहीं मानी? अरे तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात और कोर्ट की बातें मैं आगे करने लगूंगा तो आपको मुझे समय देना पड़ेगा, और बोलिए, मैं आप समय देंगे तो मैं सारा चिट्ठा खोल के रख देता हूँ। अरे वहां क्यों नहीं खोले सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ खोलने से क्या होगा? मोदी जी के डिग्री के ऊपर जो ऑब्जेक्शन लिया गया था, कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आप जिक्र कर लीजिए। और उसी केस में पहले भी बहुत सारे सांसद और विधायकों के जो है सदस्यता खत्म हो गई। भाई आप पहले तो फेक डिग्री और फेक हलफनामा लगाने के लिए आप सदस्यता रद्द कर देते हैं। आज जब मोदी जी की डिग्री के बारे में पूछा जाता है तो कोर्ट उसमें स्पष्टता देता है, सफाई देता है। तो ये कौन सा न्यायपालिका किसके पक्ष में और किस आधार पर काम कर रही है, ये जनता समझ रही है। ये कितना भी कहें लेकिन सच जो है छुपा नहीं सकते। आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि 121 केसेस हुए हैं राजनेताओं के ऊपर ईडी के, और उसमें से 115 केसेस जो है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर होते हैं। तो क्यों सारे विपक्ष के नेता चोर नजर आते हैं? ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। मैं कीर्ति दीदी पांडे के पास चलूंगा, ठीक है।
है भैया, ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे के पास चलूंगा। ये मसला कल देश की सबसे बड़ी अदालत में आया, हमारे तो अदालत छोटी, सबसे बड़ी अदालत में आया, बड़े काबिल वकील खड़े हुए, यही सब बातें एग्जैक्टली कही गई, नंबर गिनाए गए कि इतने मुकदमे। कोर्ट ने कहा इससे कोई मतलब नहीं भाई, आप एक केस ले आइए, गलत होगा हम उसमें राहत दे देंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा कि विपक्ष वालों के खिलाफ कोई जांच नहीं हो, ऐसा कोई लिख के दे दो। ये छोटा इंडिक्टमेंट नहीं है जो कोर्ट ने कल आप लोगों के लिए दिया, स्वीकार करना सीखिए भैया। खैर, कीर्तिनिधि पांडे जी, मूल विषय ये कि कोर्ट ने जो आप राहत मांगने गए थे, जिन तर्कों को टीवी पे आप रखते हो, उन्हीं को और अच्छे ढंग से कोर्ट में रखा कल। ठीक, टीवी पे अलग अलग लोग बोलते इसलिए अलग उतना मजबूत नहीं, वहां अभिषेक मनु जी बोल रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल एट लेंथ यही सब बातें बताई। क्या कोर्ट ने कहा राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान में लड़िए, कोर्ट के मैदान में नहीं। ठीक, हम ऐसा कोई राहत नहीं दे सकते कि ये नेता है, इस पक्ष के हैं, उस पक्ष के हैं, इसलिए इनकी जांच थोड़ी धीरे हो, इनको जेल थोड़ी कम हो, इनको जमानत थोड़ी जल्दी मिले, ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्या आपको अब भी नहीं लगता कि इससे जो विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा था और कह रहा था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मिसयूज हो रहा है, वो लड़ाई कमजोर पड़ी, उसका नैतिक बल कम हुआ? कीर्तिनिधि जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखिए अमिताभ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा जी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई वो तो आई, लेकिन लड़ाई कहीं कमजोर नहीं है। अच्छा, लड़ाई उसी तरीके से जनता की अदालत में विपक्षी दल रखेंगे जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जो भी नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भ्रष्टाचारी बताए, कल चला जाए तो क्या भ्रष्टाचारी को साफ करने की कोई वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास? वो पाक साफ हो जाते हैं। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बात तो जनता की अदालत में रखी जाएगी। और जो हनुमान जी की बात है, हनुमान जन्मोत्सव पे हनुमान जी से बड़ा सेवक कोई हुआ नहीं, और प्रधानमंत्री भी जनता के सेवक है। और सेवक इसलिए नहीं कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, जी, डीजल के दाम बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, गैस के दाम बढ़ जाएं, किसानों से झूठ बोलिए, किसानों की आय दुगनी ना हो। ये जो सेवक के रूप में हनुमान जी के प्रतिबिंब को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सेवा भाव नहीं है, जनता के साथ धोखा हो रहा। और हनुमान जी 2024 में वही गदा जी, जो लंका में चली थी वो चलेगी भारतीय जनता पार्टी की लंका। ठीक ठीक ठीक। अब वो तो परिणाम बताएंगे भैया, किसका गदा किसके सिर पड़ा। अब इसमें क्या कहना। एके मिश्रा जी, एक बार तर्क आता है, उस तर्क को थोड़ा सा मैं खोल दूं, फिर तकी साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं उन चीजों से बड़ा अनकंफर्टेबल जाता है जहां कोई ऐसा तर्क चले जिसके पास वजूद कम हो। मुलायम सिंह जी ने कहा एक दौर में, जब मायावती जी पहली बार सरकार में आई, कि मुख्यमंत्री के चेंबर में पैसा लिया जा रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। ठीक, मायावती के लिए। उसके बाद दौलत की बेटी से होता हुआ कार्यक्रम चलता रहा और तमाम आरोप आते रहे। अखिलेश जी की सरकार के समय लोकायुक्त की तमाम फाइलें नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेके और बाकी लोगों के खिलाफ की जांच की फर्दर मुख्यमंत्री जी के पास रही 5 साल, उस पर कोई आदेश नहीं हुआ। ये वाइसा वर्षा यही बात मायावती जी कहती थी सपा के लिए, क्या उनने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। अलायंस 2 बार जरूर हो गया। क्या इसके हम और भी उदाहरण दें, या इतने से काम चल जाएगा कि सबने यही किया? अजीत पवार इधर भी सरकार बना चुके, उधर भी बना चुके, महबूबा इधर भी रह ली, मुफ्ती उधर भी रह ली। एके मिश्रा जी, एक बात तो तय है जी, चावल पका है कि नहीं पका है केवल एक चावल देख करके। आपने बड़ी मार्के वाली बात की है। पिछले 70 साल भ्रष्टाचार की बातें तो होती थी, एक दूसरे की सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भयंकर लगाते थे, जो आपने दिया कि मुख्यमंत्री के चैम्बर में पैसा लिया जा रहा है। सवाल यही है, जनता का विश्वास इनके ऊपर क्यों नहीं होता, विपक्ष के ऊपर। हालांकि मेरी शुभकामनाएं हैं कि भाई आप चुनाव में तो बोलते हो, लेकिन हार्डकोर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अरे किसी के खिलाफ लो,
मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और मायावती से ज्यादा कट्टर दुश्मनी किसी दो पार्टी में नहीं रही होगी, लेकिन दोनों सरकारें एक दूसरे के बाद आई और गेस्ट हाउस हत्याकांड, गेस्ट हाउस वाला जो कांड हुआ था उसमें किसके खिलाफ क्या जो है कार्यवाही हुई मुझे आज तक नहीं पता। कुछ हुई एफआईआर वगैरह, कुछ कोर्ट केस वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, ये इनका पास्ट बताता है कि कहीं ना कहीं से जनता को ये लगता है कि सारी सरकारें मिली। जनता ये बोलती भी है कि अरे सब मिले हुए हैं, सारे नेता एक है। अब फर्क यहाँ पे बीजेपी फर्क ये लाई कि वो हार्डकोर एक्शन ले रही है, चाहे एक के ऊपर ले चाहे 10 के ऊपर, कईयों को जेल भेजा, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई चलो कुछ हो या ना हो, दूसरे से तो ये बेहतर है, और जनमानस को कनेक्ट कर रही है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। यही काम चाहे अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल क्लासिक है। अन्ना मुख्यमंत्री बना दिया, जिनके ऊपर आरोप लगा उनको पदों में दे दिया, जेल किसको भेजा।